हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको महाकवि भूषण द्वारा लिखित शीर्षक शिवा शौर्य की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। महाकवि भूषण क्योंकि महाराज शिवाजी के आश्रयदाता कवि थे, यानी उनके दरबार में कवि थे, इसलिए उन्होंने महाकवि भूषण जी ने शिवाजी के विषय में अपने अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से जो भी कहने की कोशिश की है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये तब का चित्रण है जब महाराज शिवाजी की सेना युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि की ओर जा रही है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। एल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। अब देखेंगे हम कि साजी माने सुसज्जित होकर, यानी सजकर। चतुरंग यानी चार प्रकार की यानी हाथी, घोड़े, पैदल और रथ पर सवार, ये चार प्रकार की। सेन माने सेना, अपने शरीर के प्रत्येक अंग में उमंग यानी उत्साह, धारी माने धारण करके, यानी चार प्रकार की सेना अपने शरीर के प्रत्येक अंग में उमंग धारण करके सर्जा की उपाधि से सम्मानित शिवाजी के साथ जंग यानी युद्ध को जीतने के लिए जा रही है। यानी सर्जा की उपाधि से सम्मानित महाराज शिवाजी के साथ उनकी चार प्रकार की सेना अपने शरीर के प्रत्येक अंग में उत्साह धारण करके युद्ध को जीतने के लिए जा रही है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। और जब हम देखते हैं कि युद्ध भूमि में जब जाते हैं राजा महाराजा, तो नगाड़े यानी नगाड़े एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, वह बिहद माने भयंकर रूप से, नाद माने स्वर, यानी उन नगाड़ों के बजने का भयंकर स्वर उस समय हो रहा है। और भूषण कवि कहते हैं कि यह भनत यानी सुनकर, उन नगाड़ों के भयंकर स्वर को सुनकर नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। गैबरन यानी हाथियों, हाथी बहुत सारे जा रहे हैं क्योंकि सेना में, तो हाथियों की कनपटी से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ, जब हाथी बहुत ज़्यादा उत्साह में होता है, उत्साह से भरा हुआ होता है, तो एक प्रकार का मद यानी तरल पदार्थ जो है वो उसकी कनपटी से बहता है। तो क्योंकि सेना बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ चल रही है, तो वो सेना के उत्साह के कारण हाथियों की कनपटी से बहने वाला जो तरल पदार्थ यानी मद है, वो नदी और नालों की तरह हाथी की कनपटी से बहने लगा है। वो बहुत तीव्र गति के साथ बह रहा है। एल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल। खलक यानी संसार में, गैल गैल यानी गली में, एल फैल यानी एक साथ, खैल फैल यानी खल भली, यानी संसार की प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो गली हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो नगर हो, संसार के प्रत्येक स्थान पर एक साथ खलबली सी मच गई है। क्योंकि शिवाजी की सेना के बारे में सब जानते हैं कि शिवाजी कितने ज़्यादा वीर महाराजा थे और उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। तो क्या कह रहे हैं कवि कि संसार में सेना के चलने से एक साथ खलबली सी मच गई है। गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। और गजन यानी हाथियों के, ठैल पैल यानी धक्का मुक्की से, क्योंकि आगे हाथी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके धक्का मुक्की होने के कारण सैल उलसत हैं। सैल यानी पहाड़ के पहाड़, उलसत माने टूटने लगे हैं, यानी उखड़ उखड़ कर वो गिरने लगे हैं। क्योंकि सेना बहुत तेजी के साथ चल रही है, हाथी एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, तो हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ के पहाड़ उखड़कर गिरने लगे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी। और चूंकि हाथी बहुत तेजी के साथ, उनकी सेना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो पृथ्वी से धूल उठने लगी है। उन सबके चलने के कारण धूरी यानी धूल जो है वो उठने लगी है। और उस धूल रूपी धारा में ऐसा लग रहा है मानो तारा सो तरनी, तरनी माने सूर्य, सूर्य कैसा लग रहा है, उस धूल के उड़ने के कारण सूर्य जो है वह आसमान में चमकने वाले तारे के समान दिखाई दे रहा है। ऐसा लगने लगा है जैसे तारे, सूर्य की चमक जो है वो बिल्कुल फीकी पड़ गई हो।
क्योंकि शिवाजी का जो शौर्य है वो इतना ज़्यादा है कि उसके सामने प्राकृतिक सुंदरताएं भी बहुत फीकी पड़ गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि धूल के उड़ने से तारे के समान दिखाई देने लगा है सूर्य भी, और थारा पर पारा पारावारियों हलत है, और पारावार यानी समुद्र इस प्रकार हिल रहा है जैसे कि थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। पारा एक ऐसा पदार्थ है जो कभी भी एक स्थान पर टिकता नहीं है, वो हिलता रहता है। तो लेखक कह रहे हैं कवि कि समुद्र इस प्रकार हिलने लगा है जैसे कि थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। तो बच्चों ये जो हमने अभी कवित्व पढ़ा, यानी इसमें जो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो रस है इसमें वीर रस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उत्साह का चित्रण है, वीरता का चित्रण है। अलंकार है इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है, इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का चित्रण किया गया है। गुण है बच्चों इसमें ओज, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेजी के साथ और वीरता के साथ उत्साह के साथ सेना आगे की ओर बढ़ रही है। तो इस प्रकार काव्य सौंदर्य के तत्वों में हमने आपको बताया कि इस प्रकार रस, छंद और अलंकारों का बहुत अच्छा समावेश करके महाकवि भूषण ने इस व्याख्या को प्रस्तुत किया है।